चतुर्दंत नाम का एक विशाल हाथी अपने झुंड का मुखिया था। एक बार अकाल के कारण जब सब तालाब सूख गए तो हाथियों ने मिलकर उससे कहा कि प्राण रक्षा के लिए उन्हें किसी बड़े तालाब की ओर चलना चाहिए। इस पर उसने एक हमेशा पानी से भरे रहने वाले तालाब के बारे में बताया और सबको वहीं चलने के लिए कहा। एक बेहद लंबे सफर के बाद जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि तालाब पानी से भरा था। उन्होंने दिन भर पानी में खूब खेलकर मजा किया। उस तालाब के चारों तरफ खरगोशों के बिल थे, जिससे नीचे की जमीन खाली हो गई थी और हाथियों के चलने से वह बिल टूट गए। इसमें कई खरगोश कुचले गए और कुछ मर भी गए। हाथियों के जाने के बाद बचे हुए चोटिल खरगोशों ने एक बैठक की और सोचा कि आसपास कोई और तालाब न होने के कारण हाथी अब रोज यहीं आएंगे, जिससे जल्दी ही सब खरगोशों का खात्मा हो जाएगा। एक ने कहा, अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए ताकि सबकी जान बच सके। लेकिन बाकियों ने कहा, हम अपने पूर्वजों के स्थान को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में उन्होंने एक उपाय सोचा कि एक चतुर खरगोश को हाथियों के मुखिया के पास भेजकर यह कहा जाए कि यह तालाब चांद का है और वहां बैठा खरगोश यह नहीं चाहते कि हाथी इस तालाब में आए। इसके बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर भेजा गया, जो तालाब के समीप एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का झुंड वहां से गुजरा तो उसने वही बात दोहराई। हाथियों के मुखिया के पूछने पर उसने कहा, मैं चांद में रहता हूं और चंद्र भगवान के कहने पर तुम्हें यह बताने आया हूं। हाथियों के मुखिया ने फिर पूछा कि चंद्र भगवान इस समय कहां हैं? लंबकर्ण ने कहा, वह इस समय वह तालाब में ही हैं। कल तुम्हारे पैरों से खरगोशों के बिल टूट गए और खरगोशों की प्रार्थना सुनकर वो यहां आए हैं और मुझे ये संदेश लेकर भेजा है। हाथी ने फिर कहा, तुम मुझे उनके दर्शन करा दो तो मैं अपने दल के साथ वापस चला जाऊंगा। हाथियों के मुखिया को तालाब के किनारे ले गया और पानी में चांद की परछाई दिखा दी। मुखिया को उसकी बात पर यकीन हो गया और सब हाथी लौट गए। उसके बाद कभी हाथियों का झुंड उस तालाब पर नहीं आया।